दिल्ली की रात 12:30 बजे। सड़कें शांत, धुंध छाई और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी बीच बीच में टिमटिमा रही थी। अर्जुन, एक 27 साल का नौजवान, ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। वो हमेशा की तरह अपनी पुरानी सफेद कार में धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। उस रात जब अर्जुन एमजी रोड से गुजर रहा था, उसने देखा कि सड़क किनारे एक लड़की खड़ी है। लंबा कद, गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और लाल होंठ। उसके बाल खुले हुए थे और उसने सफेद सलवार कुर्ता पहन रखा था। लड़की ने हाथ उठाकर इशारा किया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। अर्जुन ने एक पल के लिए ब्रेक मारा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी रात को, इतनी सुनसान सड़क पर एक अकेली लड़की। उसने खिड़की नीचे की ओर पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा जादू था। मुझे पास के गांव तक जाना है, क्या आप छोड़ सकते हैं? अर्जुन ने ज्यादा सोचे बिना हामी भर दी। लड़की पिछली सीट पर बैठ गई, लेकिन अर्जुन को महसूस हुआ जैसे उसकी कार का वजन अचानक बहुत बढ़ गया हो। अर्जुन की जिंदगी बहुत साधारण थी, ऑफिस, घर और कभी कभार दोस्तों के साथ वक्त बिताना। लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर छुपा था, अकेलापन। वो चाहता था कि उसकी भी जिंदगी में कोई लड़की आए, शादी हो और परिवार बसाए, लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ खेल खेल रही थी। उस रात जब अर्जुन एमजी रोड से गुजर रहा था, उसने देखा कि सड़क किनारे एक लड़की खड़ी है। लंबा कद, गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और लाल होंठ। उसके बाल खुले हुए थे और उसने सफेद सलवार कुर्ता पहन रखा था। लड़की ने हाथ उठाकर इशारा किया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। अर्जुन ने एक पल के लिए ब्रेक मारा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी रात को, इतनी सुनसान सड़क पर एक अकेली लड़की। उसने खिड़की नीचे की ओर पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा जादू था। मुझे पास के गांव तक जाना है, क्या आप छोड़ सकते हैं? अर्जुन ने ज्यादा सोचे बिना हामी भर दी। लड़की पिछली सीट पर बैठ गई, लेकिन अर्जुन को महसूस हुआ जैसे उसकी कार का वजन अचानक बहुत बढ़ गया हो। गाड़ी चलते चलते अर्जुन ने बातचीत शुरू की, वैसे इतनी रात को आप यहाँ कैसे फंस गईं? लड़की ने धीरे से कहा, दरअसल मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन दूल्हे ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपनी मंजिल तक पहुंचकर अपना रिश्ता पूरा करना चाहती हूँ। अर्जुन को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगीं, लेकिन लड़की की खूबसूरती और उसके दर्द भरे लहजे ने उसे खामोश कर दिया। कुछ देर बाद लड़की ने अचानक पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अर्जुन हैरान रह गया। क्या आप मजाक कर रही हैं? लड़की मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, बस तुम हाँ कह दो, फिर सब आसान हो जाएगा। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसके मन में फिर वही बात कौंधी, अकेलापन। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, देखो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। लड़की ने जवाब दिया, आज रात के बाद तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। गाड़ी गांव की तरफ बढ़ रही थी। अचानक अर्जुन को ठंड लगने लगी। उसने देखा कि कार के अंदर धुंध भरती जा रही है, जैसे किसी ने धुआं छोड़ दिया हो। उसने रियर व्यू मिरर में झांका। लड़की अब और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? लड़की ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन नहीं, अपनी दुल्हा बनाना चाहती हूँ। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत गाड़ी रोक दी और बाहर निकल आया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की धीरे धीरे कार से उतरी। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। होंठों से खून टपक रहा था, आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। लड़की ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे सालों पहले शादी के दिन मौत ने छीन लिया था। दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। तब से मैं हर रात किसी न किसी लड़के से लिफ्ट मांगती हूँ और उसे अपना दूल्हा बना लेती हूँ। अर्जुन पीछे हटने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। चुड़ैल की आवाज गूंजी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुमने मेरी कार रोकी, मुझे बैठाया और मेरे सवाल पर हाँ कहने में देर की। अब तुम मेरे हो। उसने अपने लंबे नुकीले नाखून फैलाए और अर्जुन की तरफ बढ़ी।
अर्जुन ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। सड़क पर इक्का दुक्का ट्रक और गाड़ियां निकल रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी गाड़ी उसकी चीखें सुन ही नहीं रहा था। पीछे से चुड़ैल की आवाज गूंज रही थी, रुको अर्जुन, दुल्हा भागता नहीं है। अर्जुन किसी तरह पास के मंदिर तक पहुंच गया। वहां जलता हुआ दिया देखकर उसने अंदर छलांग लगा दी। चुड़ैल मंदिर के दरवाजे तक आई, लेकिन अंदर नहीं जा सकी। उसकी चीखें पूरे मंदिर में गूंज रही थीं। तुम हमेशा मंदिर में नहीं रह सकते अर्जुन, एक दिन तुम्हें बाहर आना ही होगा, और उस दिन मैं तुम्हें अपनी दुल्हा बना लूंगी। इतना कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन अगले दिन घर तो लौट आया, लेकिन उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। वो हर रात बुरे सपनों में उसी चुड़ैल को देखता, कभी उसकी कार की पिछली सीट पर, कभी उसके कमरे के आईने में, तो कभी खिड़की के बाहर। धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए। डॉक्टर ने कहा कि अर्जुन को नींद की बीमारी हो गई है, लेकिन असलियत अर्जुन जानता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसकी लाश कमरे में पाई। वो दुल्हे के कपड़े पहने था, गले में जयमाला थी और चेहरे पर मौत जैसी मुस्कान। उसके पास एक खत पड़ा था, जिस पर लिखा था, आखिरकार मैंने अपनी दुल्हन पाली। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।